पुत्र प्राप्ति व्रत विधि एवं महिमा। अगस्त जी कहते हैं, महाराज अब संक्षेप में एक कल्याणप्रद व्रत बताता हूं, उसे सुनो। इसका नाम पुत्र प्राप्ति व्रत है। राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि में भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। मन में ऐसी भावना करे कि भगवान नारायण कृष्ण रूप धारण करके माता की गोद में बैठे हैं। माताओं का समुदाय उनकी सब ओर शोभा दे रहा है। अष्टमी की प्रातःकालीन स्वच्छ बेला में पहले कहे हुए विधान के अनुसार बड़े यत्न से भगवान का अर्चन करना चाहिए। इस विधि के साथ गोविंद का पूजन करने के पश्चात यव, तिल एवं घृत मिश्रित हव्य पदार्थ से हवन करना चाहिए। फिर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दही भोजन कराए और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा दे। तदनंतर स्वयं भोजन करे। पहला ग्रास उत्तम तिल का होना चाहिए। फिर अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा अन्न खाया जा सकता है। भोज्य पदार्थ स्निग्ध एवं सरस वस्तुओं से युक्त हो। साधक प्रतिमास इसी विधि के अनुसार व्रत करे। इसे कृष्णाष्टमी व्रत भी कहते हैं। इसके प्रभाव से जिसे पुत्र ना हो वह पुत्रवान बन जाता है। सुना जाता है, प्राचीन समय में शूरसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या आरंभ कर दी। परिणाम स्वरूप उनके घर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम वसुदेव हुआ। महाभाग वसुदेव ने अनेक व्रत और यज्ञ किए। ऐसे पुत्र के प्राप्त हो जाने से राज ऋषि शूरसेन को उत्तम निर्वाण पद सुलभ हो गया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्णाष्टमी पुत्र प्राप्ति व्रत का संक्षिप्त वर्णन किया। यह व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर ब्राह्मण को 2 वस्त्र देने का विधान है। राजन, इसका नाम पुत्र व्रत है। इसे कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से निश्चय ही छूट जाता है।